ये जो टॉपिक है मड थेरेपी, मैंने बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब आज से मुझे ऐसा लगता है 10-12 साल पहले मैंने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दे वर नॉट यूनानी पीपल, वहां पर मैंने ये डिलीवर की थी। उसको फिर से मैंने अभी वापस अपडेट किया है और मुझे लगा कि हम मड थेरेपी पे बहुत कम बात करते हैं। तो और यूनानी में उसका काफी कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट है मड थेरेपी का। और अभी ये बहुत मतलब फैशन में भी है, बाकायदा स्पाज में भी जो है वो मड थेरेपी यूज की जाती है। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करूंगी आप लोगों के साथ मड थेरेपी से रिलेटेड। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो मैंने टॉपिक रखी हूँ, मड थेरेपी, नेचर्स मेडिकल मार्वल। तो अगर हम मिट्टी की बात करें, मिट्टी मड जो है वो हम पहले मिट्टी से ही बनती है, तो उसका जो बेस होता है वो हमेशा मिट्टी होती है। और मिट्टी में जब हम पानी की क्वांटिटी, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो उसके नतीजे में वो एक मतलब जेल की जैसी और चिपचिपी सी या स्टिकी जो तैयार होती है, उसे हम मड कहते हैं। तो अगर हम कुरान शरीफ में भी देखें तो मिट्टी का और मड का जिक्र किया गया है। ओके, सो द मेंशंस ऑफ मड और क्ले और अर्थ, इट इज इन द डिफरेंट वेरिएशंस। ओके, मीन तीन कहा जाता है या तुराब भी कहा जाता है। एंड क्रिएशंस ऑफ एडम के बारे में सूरह अल सजदा में है that it is made from clay. Surah Al-Hijr में from black mud, altered black mud. Surah As-Safat में from sticky clay. So general human creations के बारे में जो है सूरह अल-अनाम में it is mentioned that it is we have created, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि I have created the human from a clay. And सूरह अल-मोमिनून में from an extract of clay. So different types of clay का जो है कुरान में भी जिक्र है, तीन, ड्राई क्ले, सलसाल, देन तुराब एंड हमा मसनून। इस तरीके से हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिट्टियों का जिक्र और क्ले का जिक्र और मड का जिक्र कुरान शरीफ में भी है। ओके, और ज्यादातर अगर हम स्पा वगैरह की बात करें तो यू कैन सी दैट दे आर यूजिंग फॉर लोकल एप्लीकेशन. So what is mud therapy actually? Mud therapy, also known as pelotherapy or fangotherapy. It is a natural therapeutic treatment that involves applying mineral-rich mud, clay or peat to the body for the health and wellness benefits. यहाँ पे आप देखेंगे कुछ गर्ल्स जो है आपको नजर आ रही है, जो अपने बॉडी पे उन्होंने मड लगाया है। तो ये टर्की में जो है एक एरिया है और वहाँ का ये फेमस मड बाथ है। तो जहाँ पे विजिटर्स जो है या टूरिस्ट जो है वो जाते हैं स्पेशली फॉर दिस सॉर्ट ऑफ ए मड थेरेपी. ओके, तो इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कितनी पुरानी है ये मड थेरेपी. एशियन सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग इजिप्शियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स, दे यूज्ड मड ट्रीटमेंट्स. Cleopatra reportedly used Dead Sea mud for beauty treatments. Traditional use in European spa towns since the Middle Ages, and Native American tribes used clay for healing and ceremonial purposes. तो इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत बहुत पुरानी है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मड थेरेपी जो है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? आ रही है मैम. या तो मड थेरेपी का जो कंसेप्ट है वो हम सिर्फ इंसानों में ही नहीं है बल्कि जानवर भी जो है वो मड थेरेपी लेते हैं. और इनफैक्ट अगर हम यूनानी हिस्ट्री को देखेंगे तो कितनी सारी प्रोसीजर्स जो है वो हमने हमेशा जानवरों से सीखी है इंसानों ने. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक छोटा सा आप देख सकते हो कि हाउ दिस बेबी एलिफेंट इज एंजॉयिंग मड एंड ही इज बाथिंग, इज टेकिंग मड बाथ. तो जैसे हम इंसान लेते हैं मड थेरेपी, वैसे जब कभी भी बहुत सीवियर समर होता है या बहुत स्क्रॉचिंग हीट होती है, तो जानवरों को भी अल्लाह ताला ने ये एक मतलब सेंस दिया है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इस तरीके से जो है वो मड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं. तो हियर यू कैन सी बेबी एलिफेंट इंजॉइंग द मड बाथ. और इससे जो है वो बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और एक्सेसिव हीट इवेपोरेशन को जो है वो रोकते हैं.
So here you can see how he is enjoying the mud bath. ओके, तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे जानवर भी जो है वो मड थेरेपी को जो है वो करते हैं। इसमें हिप्पोपोटामस भी जो है वो खास है, एंड ही एंजॉयज द मड बाथ। सो व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ मड थेरेपी? फिजिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इट इट गिव्स मसल रिलैक्सेशन, जॉइंट पेन रिलीफ होता है, इट ऑल्सो इम्प्रूव द सर्कुलेशन, it causes skin exfoliation and detoxification. It also reduces inflammation. And when we talked about the therapeutic uses, we can use it in arthritis and in rheumatic conditions, skin conditions like psoriasis and eczema. We can use it in sports injuries and muscle strains. And for stress relief and relaxation, we can recommend, or we can use the mud therapy. Now, what is the science behind the mud therapy, and or we can say how it works? Thermal effects if we talked about, क्योंकि यहाँ पे आपने अभी देखा जो बेबी एलिफेंट था वो अपने पूरे जिस्म पे मड लगा रहा था, या वो मड बाथ ले रहा था, हम कह सकते हैं। इसका थर्मल इफेक्ट्स जो होता है सबसे अच्छा क्या है कि मड रिटेन्स हीट लॉन्गर देन वाटर, and it sustained heat application, the sustained heat application causes vasodilation. It increases the blood flow, brings nutrients and removes the waste. So अगर हम चेहरे पे लगाते हैं या कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर हमको ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को अगर हमको रिमूव करना है, तो वी कैन अप्लाई मड ऑन दैट एरिया, एंड हीट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द मसल्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मिनरल कंटेंट वेरीज बाय सोर्सेज। हम कौन सी मिट्टी यूज कर रहे हैं एज अ बेसिक यू कैन से सोर्स फॉर मड थेरेपी, तो उसके अलग अलग आगे के स्लाइड्स में मैं बताऊंगी कि यूनानी में कितनी तरह की मिट्टी का या जिक्र किया गया है और उनके क्या फायदे हैं या क्या फवायद है। तो अगर हम मिनरल कंटेंट देखें तो उसमें सल्फर होता है, और सल्फर हैज गॉट एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। देन उसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम इट कॉजेज मसल रिलैक्सेशन। उसमें जिंक होता है, जिंक में जो होता है स्किन हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, और उसमें सेलेनियम भी होता है, और इट हैज गॉट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। Then certain negative ions, they may help reduced inflammation, and pH level affects skin and muscle tissue. Now, what is the physical mechanism of mud? The osmotic pressure draws out the toxins. यानी जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और जिल्द के जब ये और या स्किन के जब ये कांटेक्ट में आती है, तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये जिल्द में मौजूद जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको निकाल देती है। देन कंप्रेशन इफेक्ट्स, इट रिड्यूसेस स्वेलिंग। अब यहाँ पर जो मड थेरेपी होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोग आपने देखा होगा, अगर कभी आपने नेचुरोपैथी के कोई सेंटर को विजिट किया होगा, तो यू माइट हैव सीन that they are applying mud, then they are applying a bandage, then on that bandage they are applying again a layer of mud. तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर जो होती है वो मड थेरेपी दी जाती है या की जाती है, और उसका मकसद ये होता है कि दे वांट टू क्रिएट अ कंप्रेशन ओवर दैट एरिया, इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड दैट रिड्यूसेस द स्वेलिंग। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, मिट्टी जो है वो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड देन मैकेनिकल क्लींजिंग ऑफ द स्किन, यानी अगर आप सिर्फ उसको मुल्तानी मिट्टी, जैसे बहुत सारे लोग उसको फेस वॉश के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। देन अगर हम उसका थोड़ा सा डिटेल में देखने जाए हीट ट्रांसफर एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, सो इट हैज गॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। So specific heat capacity of the mud, as it is higher than the water. So ये क्या करती है, जिस्म के बॉडी टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करने या मेंटेन करने में मदद करती है। सो हीट रिटेंशन ड्यूरेशन जो होता है इसका 20 से 30 मिनट तक होता है, और पेनिट्रेशन डेप्थ जो होती है इसकी ये 1 से 3 सेंटीमीटर होती है इनटू द टिश्यूज। बॉडी रिस्पॉन्स में अगर हम देखेंगे तो वाटर वासोडाइलेशन जो होता है इट स्टार्ट एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड। मेटाबॉलिक रेट जो होता है
आफ्टर मड थेरेपी इट इंक्रीजेस बाय 10 to 15%। और जैसे मैंने बताया कि ये मसल को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस रिलीव्ड करता है। तो इसकी एक वजह ये होती है कि ड्यूरिंग द मड थेरेपी एंडोर्फिन्स जो होती है हार्मोन, वेलबींग हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, और उसके वजह से फीलिंग ऑफ वेलबींग और फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो होता है वो इंसान को महसूस होता है। देन कोर टेम्परेचर एलिवेशन जो होता है 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिनरल एब्जॉर्प्शन पाथवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। सो आयन एक्सचेंज होता है थ्रू द स्किन बैरियर। पीएच जो होता है डिपेंडेंट और एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब आप कौन से टाइप की मिट्टी यूज कर रहे हैं उसका पीएच कितना है, और वो बॉडी के या व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द स्किन it causes absorption. So the pH of the clay plays a very important role, and it is you can say it depend upon the absorption rate, how what is the pH of that clay, and how much will be the rate of absorption. Then enhanced by heat expanded pores. Okay, so ये जो ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन जो होता है, जब हम क्ले को या मड को अगर हम लोकल एरिया किसी एरिया पे लगाते हैं तो वो जो होता है पोर्स जो होते हैं स्किन के उसको जो है वो खोल देती है, देयर इज एक्सपांशन ऑफ द पोर्स, एंड इट यू कैन से हेल्प इन हीट बैलेंस। एक्टिव मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम होती है जो अगेन इट कॉजेज मसल रिलैक्सेशन। सल्फर कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन ओल्ड एज जो है कोलेजन जो होता है चेहरे से कम होता है। अगर आजकल आप देखोगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जिसमें चेहरे पे लगाने के लिए ऐसे मतलब पैक्स इस्तेमाल हो रहे, या स्नेल्स कोलेजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खास करके जापान में और चाइना में ये आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है फेस मास्क जो कोलेजन फॉर्मेशन करता है। तो ये सल्फर जो होता है it helps in collagen formation. So instead of that costly you can say mask and creams, we can just use mud therapy for collagen formation, or you can say for enhancing the beauty. Then zinc जो होता है, sorry, जिंक जो होता है वो सेल रिपेयर करता है। सिलिकॉन जो होता है वो स्किन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो अगेन वी कैन से दैट इन ओल्ड एज और मिडिल एज जो लोग होते हैं उनमें जो होता है मड थेरेपी जो है बहुत एक्सीलेंट इफेक्ट, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। अगर वापस से अगर हम मड कंपोजिशन एनालिसिस करें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की हम बात करें तो उसमें एक सब्सटेंस होता है ह्यूमिक सब्सटेंस होता है, और इसमें फल्विक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है एंड उल्मिक एसिड होता है। ये जो तीनों भी जो एसिड है इनका अगेन रिपेयरिंग में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, कोलेजन फॉर्मेशन में इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में द मड और द यू कैन से क्ले इट कंटेन अल्गी डेरिवेटिव्स, बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। मिनरल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, प्राइमरी मिनरल्स में सिलिकेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं एंड सल्फाइड्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। कुछ मड्स जो होती है ना वो प्लांट के जो लीव्स होते हैं या जो जंगल में अगर हम देखेंगे तो वो प्लांट जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और वो डिकम्पोज होके एक तरह के मड में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बहुत साल लगते हैं लेकिन ये एक तरह के एक स्पेसिफिक मड में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम मूर मड कहते हैं। ओके, सो अब अगर हम मड टाइप्स की बात करें तो ये जो है ये मैंने मॉडर्न से ली हूँ। हम यूनानी के जो मड थेरेपी है उसको हम बहुत डिटेल में मैं आगे वाली स्लाइड मूव नहीं हो रही है। क्या? हाँ ये देखिए ये है अब डेड सी। पहले की स्लाइड्स नजर आई थी आप लोगों को? हेलो, नहीं अभी नजर आ रही मैडम, स्लाइड मूव नहीं हो गई, फिर हेडिंग था, अभी मूव हो रही। फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। ठीक है।
सो डेड सी मड की अगर हम बात करें तो इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो इट कंटेन द हाई मैग्नीशियम, इट इज रिच इन पोटेशियम, कैल्शियम एंड ब्रोमीन एंड इट कंटेन्स ओवर 21 मिनरल्स। ये डेड सी मड जो होती है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, या जैसा डेड सी सॉल्ट होता है उसी तरीके से वो पैकिंग में बिकती है डेड सी मड एंड इट इज वेरी कॉस्टली। इसके स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या है? डीप स्किन क्लींजिंग करता है ये, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, एंटी एजिंग इफेक्ट्स है एंड पर्टिकुलरली इट इज इफेक्टिव फॉर सोरियासिस। देन मेडिकल मड जो होती है एक तरह की, इट कंटेन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्ले बेस्ड ट्रीटमेंट्स में हम यूज करते हैं, यानी हम इसको पैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जैसे मैंने बताया मूर मड जो बायोलॉजिकल कंपाउंड जो होते हैं या डिकम्पोज ट्री से जो बनती है वो मूर मड कहलाती है एंड कैन बी अप्लाइड एज फुल बॉडी रैप्स, लोकलाइज्ड पैक और मड बाथ्स। वोल्केनिक मड भी जो होती है उसकी वो भी यूज की जाती है, उसके जो मेन कंटेंट जो होता है वो सल्फर होता है एंड इट इज ऑल्सो रिच इन सिलिका, हाई मिनरल कॉन्सेंट्रेशन होता है और इसका इस्तेमाल जो है हम एक्ने में कर सकते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ मसल टेंशन, स्किन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं एंड इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी वोल्केनिक की। मूर मड की जो होती है अगर आप इसके कंटेंट देखेंगे तो हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, it contains humic acids and it is natural antibacterial property, it has got natural antibacterial property। uses hormonal skin conditions में, यानी हम जो मिडिल एज वुमेन्स है हम उनमें ये इस्तेमाल करा सकते हैं, या जो प्यूबर्टी के वक्त में जो बच्चों को एक्ने वगैरह आते हैं उस वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हार्मोनल स्किन कंडीशंस। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में भी हम इसको दे सकते हैं एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन। अब अगर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है, अगर हम मड थेरेपी जो है वो 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे, सो इट कॉजेज एक्सीलेंट मसल रिलैक्सेशन। मड थेरेपी हमको ठंडा जो मड थेरेपी है वो इन्फ्लेमेशन रिडक्शन में मदद करती है एंड रूम टेम्परेचर वाला मड थेरेपी जो है हमें देना है अगर इट इज रिकमेंडेड फॉर जेंटल डिटॉक्स। अगर हम एडवांस डर्मेटोलॉजिकल एप्लीकेशंस की बात करें स्किन कंडीशंस में, एक्ने ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाउ इट विल हेल्प फॉर एक्ने ट्रीटमेंट? इट कॉजेज डीप पोर क्लींजिंग, इट हैज गॉट एंटीबैक्टीरियल एक्शन, ऑयल एब्जॉर्प्शन करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। सोरियासिस में हाउ द मड थेरेपी विल हेल्प? it causes scale removal, inflammation control, moisturizing effects and mineral absorption। एंटी एजिंग बेनिफिट्स में हम इसको किस तरह मतलब किस तरह इसका फायदा उठा सकते हैं? इट कॉजेज कोलेजन प्रोडक्शन, सो द मिनरल। इसकी स्लाइड्स बनी हुई है तो स्लाइड आगे मूव नहीं हो रही है। ओ एक ही स्लाइड पे वो जो है ना डिटेल एनालिसिस उसी पे अटकी। ओके थैंक यू गजाला। देखिए यहाँ पे नजर आ रहा अभी एडवांस डर्मेटोलॉजिकल एप्लीकेशन एंटी एजिंग बेनिफिट्स में हम यहाँ पे अगेन हम मिडिल एज लोगों में ये यूज कर सकते हैं फॉर कोलेजन प्रोडक्शन। मिनरल स्टिमुलेशन, यानी क्ले में जो मिनरल्स होते हैं दे कॉजेज स्टिमुलेशन फॉर कोलेजन प्रोडक्शन, इट कॉजेज इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन एंड सेल रिन्यूअल, इट कॉजेज सेल रिन्यूअल। इट ऑल्सो कॉजेज टॉक्सिन रिमूवल। तो टॉक्सिन रिमूविंग इफेक्ट इसका हमको किस तरह मिलेगा? ऑस्मोटिक ड्रॉइंग एक्शन से, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव होंगे। इट कॉजेज डीप क्लींजिंग एंड इट ऑल्सो कॉजेज मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल। इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो इन विच कंडीशन वी शुड नॉट बी यूजिंग मड थेरेपी? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, या ऑन ओपन वुंड्स, या
a person who is having cardiovascular issues और certain skin infections में हमको mud therapy नहीं use करनी है. Special consideration we should keep in mind while doing mud therapy, especially during pregnancies, allergic reactions में, treatment duration and temperature sensitivity. तो अगर कोई, it is always better to do a patch test while doing mud therapy on any patient. अब अगर मैं यूनानी की बात करूं कि यूनानी में कौन कौन सी और कितनी तरह की जो है वो मिट्टी का जिक्र किया गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट, फिर चली गई नहीं मैम, स्लाइड आ रही है, देखिए. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ मिट्टी का जो जिक्र है जी, और मैं तो 28 दिन 3 से 1 रुपए का पड़ा. प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें, लेक्चर में डिस्टर्ब ना करें, अपने आप को म्यूट करें. कुछ पूछना है तो हैंड रेज करें प्लीज. क्या है तो डर रही है आजकल बहुत ज्यादा. क्या तो नजर ना क्या लो उद्यम करवा ये सब देना है. डॉक्टर जुबैर प्लीज अपने आप को ये करें, म्यूट कर दे. ओके. सो यूनानी में जो जिन मड थेरेपी का या जिन मिट्टी का जिक्र किया गया है, ये डॉक्टर अहमर कौन है? डॉक्टर अहमर, हाँ थैंक यू. सोर्स जो है इट इज रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया. आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, इट इज डार्क रेड इन कलर, जैसे कलेजिया जो लीवर का रंग होता है इतना ये डार्क रेड होती है. गोल्डन कलर्ड बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है. इट इज सॉफ्ट, ग्रीजी एंड स्टिकी टू टंग एंड खुशबूदार होती है, लेकिन ये टेस्टलेस होती है. अगर हम इसके मिजाज की बात करें तो दर्जे अव्वल में ये सर्द खुश्क होती है और खुश्की में दर्जे दुअम में होती है. एक्शन जो होता है इसका हीमोस्टैटिक होती है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है. सी कैटेराइजेशन, सी कैटेराइजेशन का मतलब होता है वुंड हीलिंग में ये एक्सीलेंट होती है. एंटी डायरियल है, एंटी टिसिव है, कार्डियोटॉनिक है, डेसिकेंट है. तो ये जो गिले अर्मनी है, हम जो है ये इनको इंटरनली भी हम ले सकते हैं. ओके. इंटरनल इंडिकेशन में एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, कॉफ, इंटरनल ब्लीडिंग, डायरिया, स्टमक एंड इंटेस्टाइनल अल्सर्स में हम इसे इस्तेमाल करा सकते हैं. एक्सटर्नल में ऑल टाइप्स ऑफ वुंड्स, रिंगवर्म. So in case of ringworm, you have to make a paste of gile armani with vinegar. Toxic effect जो होता है, it is toxic to spleen if taken internally. So with caution we have to use internally. इसकी corrective जो होता है वो मस्तगी होता है और रोज होता है. Substitute जो होता है इसका, अगर हमें गिले अरमनी दस्तियाब नहीं है तो गेरू एंड मुल्तानी मिट्टी हम इस्तेमाल करा सकते हैं इसकी जगह पर. और इसका डोज जो होता है वो 1 से 7 ग्राम होता है. दूसरी मिट्टी का जो जिक्र है वो गिले खुरासानी सोर्स जो है खुरासान है. रीजन लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न ईरान. आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज में द कलर इज वाइट, इट इज हार्ड बट स्मूथ इन टेक्सचर, खुशबूदार होती है, फ्रेगनेंट होती है एंड गुड टू टेस्ट. इसका टेम्परामेंट या मिजाज की बात करें तो कोल्ड एंड ड्राई है. चेंज द स्लाइड प्लीज, चेंज द साइड प्लीज. स्लाइड रुक गई. हाँ 1 मिनट. ओके मैम, अब आ रही है? यस मैम. एक्शन जो होता है एस्ट्रिंजेंट, रिजॉल्वेंट, स्टमैकिक, गैस्ट्रोटॉनिक, एंटी एमेटिक. ये जितने ये स्टमैकिक, गैस्ट्रोटॉनिक, एंटी एमेटिक, दीज आर द यू कैन से एक्शन व्हाइल टेकिंग इंटरनली. एस्ट्रिंजेंट एंड रिजॉल्वेंट लोकल एप्लीकेशन के तौर पर है.
इंटरनल में जो बच्चों की राल बहती है, ड्रूलिंग होता है, वीकनेस ऑफ स्टमक एंड वॉमिटिंग में वी कैन यूज इट. एक्सटर्नल फॉर इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, स्वेलिंग एंड प्रिकली हीट में वी कैन यूज. Contraindication internally, if a person is having kidney stone, we should not recommend. And corrective इसका जो होता है अनीसून या अनीस सीड होता है, and the dose is 1 to 4 gram. Yes, the next is Gile Dagestani. Source is Republic of Dagestan. Identification and properties. Color जो होता है इसका डार्क ग्रीन होता है. Like algae, become white after washing. The texture is smooth, soft and sticky, highly soluble in water. Temperament इसका या मिजाज जो होता है cold and dry होता है. Action hemostatic, cardiotonic and exhilarant. Indications जो होता है internally we can use it for palpitation and fainting. Yes, slight change हो रही है. Okay. The next is गिले सब्ज. गिले सब्ज का जो सोर्स है वो शिराज है, साउथ ऑफ ईरान. आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, द कलर इज ग्रीन एंड द टेम्परामेंट इज कोल्ड एंड ड्राई. एक्शन जो है इट सॉफ्टन्स द हेयर एंड स्मूथन्स द स्किन. एक्सिलरेंट है. इंडिकेशन इंटरनली वी कैन यूज इट फॉर palpitation. Ladies in Iran eat these as a roasted गिले सब्ज. वो मिट्टी को भून के खाते हैं औरतें वहां की. एक्सटर्नल जो है पेस्ट अप्लाइड ऑल ओवर द बॉडी एंड इट इज यूज्ड टू वॉश हेयर एंड स्किन. टॉक्सिक इफेक्ट, इट इज टॉक्सिक टू स्प्लीन. और इसका भी करेक्टिव जो है वो मस्तगी है एंड रोज है. सब्सटीट्यूट जो है उसका गेरू एंड मुल्तानी मिट्टी है. और इसका डोज जो होता है 1 से 7 ग्राम होता है. गिले सफेद, यस, गिले सफेद जो है इसका सोर्स जो है कूफा है, फ्रॉम ईरान एंड हिजाज, वेस्ट ऑफ सऊदी. आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, कलर जो होती है इसकी वाइट, स्मूथ, ग्रीजी एंड स्टिकी होता है. इसका भी टेम्परामेंट जो होता है कोल्ड एंड ड्राई है. एक्शन इसका जो होता है सिकेटराइजेशन है. इंडिकेशन एक्सटर्नली कैन बी यूज्ड टू वॉश हेड एंड हेयर. इन पाउडर फॉर्म इन वुंड हीलिंग एंड गुड फॉर स्टिंकिंग पेन. जो प्रिकली सेंसेशन होता है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज गिले शमूम. गिले शमूम जो होता है इसका सोर्स जो है बैतुल मुकद्दस है, होली सिटी, होली मदीना सिटी. आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, कलर जो होता है इसका व्हाइट होता है. इट इज स्टिकी टू टंग एंड सॉल्युबल इन वाटर. अगेन द टेम्परामेंट इज कोल्ड एंड ड्राई. एक्शन सिकेटराइजेशन, सूदिंग इफेक्ट होता है. इंडिकेशन जो है 5 ग्राम क्ले विथ वाइन इज गुड फॉर स्वेलिंग ऑफ वेरियस टाइप्स. एक्सटर्नल नॉन हीलिंग इन्फेक्टेड वुंड्स एंड पेस्ट मेड विथ लीव्स एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांटो मेजोरा यानी बारतन के साथ इसको हम अप्लाइड कर सकते हैं ऑन स्वेलिंग एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, on swelling of breast and early stages of gout. Next है गिले रूमी. Source is Rome. Identification and properties, color is pink. Fragrant होती है, खुशबूदार होती है. Temperament जो होता है cold and dry होता है. Action जो होता है astringent, hemostatic, cicatrization, antiseptic. Indication internally we can give it for menorrhagia in the form of enema in cases of intestinal ulcers and dysentery. Externally in the form of paste made with अर्के in swellings of eyelids. Corrective जो होता है इसका pure honey है and substitute जो है हम इसका गिले अर्मनी यूज कर सकते हैं and dose जो होता है इसका 1 ग्राम होता है. The next is
गिले जर्द या तीने सनम, सोर्स जो होता है इसका इस्तांबुल है, टर्की में। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, कलर जो होता है येलो, स्टिकी टू टंग, टेम्परामेंट इज अगेन कोल्ड एंड ड्राई, एक्शन hemostyptic, astringent, cicatrization. Indication में internally we can use it for hemoptysis, pyorrhea, internal bleeding, and externally can be applied in powder form in external bleeding, good in external swelling. The next is Gile Misri, source is Egypt, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, कलर जो होता है इसका ऐश कलर होता है, टेम्परामेंट इज अगेन कोल्ड एंड ड्राई, एक्शन इज एस्ट्रिंजेंट, सिकेटराइजेशन, एंड इंडिकेशन पेस्ट इन विनेगर कैन बी अप्लाइड ऑन क्रॉनिक पाइल्स। गिले सुर्ख या गेरू जो इंडिया का है इसका सोर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, कलर जो होता है इसका रेड होता है, अगेन द टेम्परामेंट इज कोल्ड एंड ड्राई, एक्शन एस्ट्रिंजेंट, हीमोस्टिप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, और इंडिकेशन जो है ब्लीडिंग पाइल्स एंड मेनोरेजिया होता है इसका। द नेक्स्ट एंड द आई थिंक इट इज द लास्ट टाइप ऑफ मिट्टी, गिले मुल्तानी या मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं हम, सोर्स जो है सदर्न पंजाब है, पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, कलर जो है येलोइश व्हाइट होता है, स्मूथ होता है, लेयर्ड होती है, टेस्टलेस होती है, टेम्परामेंट इज अगेन कोल्ड एंड ड्राई, एक्शन astringent, hemostyptic, soothing, coolant, antipyretic, detergent, promotes hair growth. Indication internal and external bleeding, prickly heat, acne, hair wash में हम यूज कर सकते हैं इसको, और फीवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो होता है इंटेस्टाइन के लिए हो सकता है, और इसका सब्स्टिट्यूट जो होता है वो गिले अरमनी होता है, और डोज जो होता है वो 1 से 3 ग्राम होता है। So, what is the conclusion? We can say that even the earth has got medicinal properties. Thousands of years ago, people ate various clays to treat intestinal distress, nibbled a bit of the soil around magnesia in Greece to settle their stomachs. Milk of magnesia is literally the same chemical stuff that used to be mined in Greece. Medicinal properties of clay have been proved by modern research, being antibacterial and antimicrobial. As a source of calcium, it is also being used in NASA space program. लेकिन अभी मैंने वापस लेटेस्ट इसका सर्च की हूँ, so actually they are using calcium as a source for calcium deficiency, or you can say bone mineralization. So you can say I have to remove this because I am not getting that much authentic references for this. Okay, so it is simple, effective, and cheap, you can say, treatment modality. So we can say that bloom like a lotus with mud therapy, as the lotus does. So this was a very, you can say, a small presentation of mine.